Hello friends, welcome class 11 Business Studies Chapter 2 Part 2. In this session, in this part, हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जिसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। पार्ट 1 में आप सभी ने हमारे साथ सिव एकेडमी के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स और उसमें भी सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया था। उसके दूसरे फॉर्म से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब चलते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के साथ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इंडिया में ही पाया जाता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फॉर्म में से सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म माना जाता है। क्या है ये बिजनेस? ए फैमिली बिजनेस owned and carried on by the members and controlled by the eldest member of the Hindu undivided family। कोई भी फैमिली के सभी मेंबर्स मिलके ये बिजनेस करते हैं जिसको उसके सभी एल्डर मेंबर के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है और उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। दूसरे सभी मेंबर्स को पार्टनर्स या तो को पार्टनर्स के नाम से जाने जाते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हल्दीराम्स प्राइवेट लिमिटेड विच वॉज फाउंडेड इन बीकानेर राजस्थान, पर अभी उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को शॉर्ट फॉर्म HUF है और उसके मेंबरशिप्स के आधार पर उसके दो पार्ट्स किए जाते हैं। फर्स्ट है दयाभागा, सेकंड है मिताक्षरा। तो दयाभागा क्या है? दयाभागा में बोथ मेल एंड फीमेल आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस होता है उसमें फैमिली के मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग मेंबर्स हो सकते हैं। ये सिस्टम स्पेशली वेस्ट बंगाल, आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा में पाई जाती है, जबकि मिताक्षरा सिस्टम में मेल मेंबर्स ही फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होते हैं। ये सिस्टम दयाभागा सिस्टम जहाँ पे नहीं है वहाँ मतलब ऑल ओवर इंडिया में पाई जाती है, पर अभी मिताक्षरा सिस्टम में भी चेंज है। नाउ अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें जो नया अमेंडमेंट आया है 2005 में, इससे ये लागू किया गया है कि जो कोई भी को पार्टनर के यहाँ कोई भी डॉटर का बर्थ होता है तो वो भी मेल पार्टनर की तरह मेंबर बन जाती है और उसको भी ऐसे ही राइट मिलते हैं जैसे अगर वो बेटा होती तब उसे मिलते। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं उसके फीचर्स की और उसके फीचर्स है फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, कंटिन्यूटी एंड माइनर मेंबर। अब देखते हैं उसको वन बाय वन। तो पहले आता है फॉर्मेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है ओनली मिनिमम 2 मेंबर्स एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। मतलब कि फैमिली की जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है उसको लेके और अगर 2 ही मेंबर हो तब भी ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, जिसके लिए किसी भी तरह की एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ये बिजनेस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट, लायबिलिटी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अदर मेंबर्स की लायबिलिटी प्रॉपर्टी में उसके शेयर के मुताबिक तय की जाती है। नेक्स्ट, कंट्रोल। यहाँ पे जो कर्ता होता है उसी का फुल कंट्रोल होता है, मतलब वो ही डिसीजन मेकर होता है और सभी पार्टनर्स उसके डिसीजन को फॉलो करते हैं और उसके ऊपर उसका बाइंडिंग रहता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उसके साथ उसकी कंटिन्यूटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे जो कर्ता का डेथ होता है तो भी बिजनेस कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उसके जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होते हैं
वो उसकी पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं। और अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो या सभी मेंबर्स का कंसेंट हो तो बिजनेस को क्लोज भी किया जाता है। नेक्स्ट, माइनर मेंबर। जनरली हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस में माइनर होता है वो मेंबर नहीं बन सकता, पर यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जब फैमिली में जन्म लेता है तभी से वो मेंबर हो जाता है, मतलब कि कोई भी माइनर भी यहाँ मेंबर बन सकता है। अब आते हैं मेरिट्स पर, मतलब कि इस फॉर्म का क्या क्या मेरिट्स है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब करते हैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन। फर्स्ट वन, इफेक्टिव कंट्रोल। डिसीजन मेकिंग पावर जो कि कर्ता के पास है और किसी भी मेंबर को उसमें इंटरफियर करने का राइट नहीं है, जिससे कर्ता प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन ले सकता है जो बिजनेस को इफेक्टिव कंट्रोल की ओर ले जाता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। आगे भी हमने फीचर्स में देखा कि अगर कर्ता का डेथ होता है तब भी बिजनेस क्लोजर की ओर नहीं बढ़ता, बिजनेस कंटिन्यू ही रहता है और दूसरा सीनियर मेंबर जो होता है वो उसकी पोजीशन ले लेता है। आगे तीसरा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कर्ता की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, दूसरे मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है, मतलब कि को पार्टनर्स के रिस्क वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। सारे पार्टनर, सारे मेंबर्स यहाँ पे सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आते हैं लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब वन बाय वन। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल इज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो भी फैमिली बिजनेस कर रही है उसका सोर्स ऑफ कैपिटल ओनली उसकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो ही है। सो बिजनेस को अगर एक्सपांड करना हो, उसकी एक्टिविटीज को बढ़ाना हो तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी थ्रेटन आता है। कभी कभार कर्ता अपनी प्रॉपर्टी पर थ्रेटन को नहीं मान्य रखता, सो बिजनेस होल्ड पर आ जाता है। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। यहाँ पे सारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कर्ता के हाथों में ही रहता है, जिससे कभी कभार मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जो बिजनेस को ब्रेक डाउन की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। नो मैन इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इतना काबिल नहीं होता कि सभी तरह की स्किल्स उसमें हो। यहाँ पे कर्ता ही सभी डिसीजन लेता है, तो जाहिर है सभी तरह की मैनेजरियल स्किल उसके पास नहीं होती। मतलब ये जो बिजनेस है उसकी ये बहुत बड़ी लिमिटेशंस है कि उसके पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, जिससे कभी कभी अनवाइज डिसीजन भी लिए जाते हैं। सो इस पार्ट के पॉइंट्स थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट्स हमने डिस्कस किए। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप, जिसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर को कवर करेंगे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विथ शिव एकेडमी।